Namaste everyone, I am Prachi and welcome back to my YouTube channel. आज हम बात करेंगे हाउ टू डू जर्नलिंग और या अपनी जर्नलिंग की जर्नी को कैसे शुरू करें, जर्नलिंग कैसे करें। दिस इज द क्वेश्चन जो मैंने हमेशा अपने फ्रेंड्स से सुना है या बहुत लोगों से सुना है कि हाउ टू स्टार्ट द जर्नलिंग या फिर जर्नलिंग कैसे शुरू करें। ये क्वेश्चन बहुत बार हमारे दिमाग में आता है। तो सबसे पहले बिफोर आई स्टार्ट विद दिस वीडियो आई वांट टू मेंशन कि जर्नलिंग करने के कोई सही या गलत तरीके नहीं है। सब अपनी अपनी तरीके से जर्नलिंग की प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। ये कोई इसमें कोई सही तरीका गलत तरीका ऐसा कुछ नहीं होता है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू आस्क विद योरसेल्फ कि आपका जर्नलिंग करने का पर्पस क्या है। व्हाट्स द रीजन दैट यू वांट टू स्टार्ट जर्नलिंग हैबिट इन योर लाइफ। ये क्लियर होना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे फिर आपकी जो जर्नी है वो काफी इजी हो जाती है। इट कैन बी आपको शायद अपनी कोई मेमोरी स्टोर करके रखनी है, जो हर दिन अच्छे अच्छे इंसिडेंट्स हो रहे हैं आपके साथ, आपको उसको कैप्चर करके रखना है कि आने वाले कुछ सालों बाद आप वो सारी मेमोरीज को रिकॉल कर सके। अगर आपका ये रीजन है कि आपको मेमोरी स्टोर करके रखनी है तो आपका जर्नलिंग टेक्निक डिफरेंट हो जाएगा। सेकेंड पर्पस कैन बी स्ट्रेस रिलीफ के लिए। जो भी आप ओवरवेल्म फील कर रहे हो, ब्रेन फॉग फील कर रहे हो, ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है, उन सबको रिलीव करने के लिए, उन सबको रिलीज करने के लिए अगर तब आपको जर्नलिंग जर्नी को शुरू करना है फॉर अ स्ट्रेस रिलीफ, दिस कैन बी योर सेकेंड रीजन। थर्ड कैन बी टू गेन मोर क्लैरिटी इन योर लाइफ कि आप जो भी लाइफ में जो भी कुछ कर रहे हो उसका क्लैरिटी लाने के लिए उसका पर्पस क्या है, to gain a clarity towards yourself, to gain a clarity towards your life. Third can be productivity, like productivity journal, जहाँ पर आप अपने हर दिन के टास्क आपने कितना अचीव किया, कितना नेक्स्ट दिन आपको करना है, प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए, इसलिए भी आप जर्नलिंग, दिस कैन ऑल्सो बी वन ऑफ योर रीजन। फिफ्थ कैन बी खुद को एनालाइज करने के लिए कि अभी तक मैंने इतने सालों में क्या क्या किया है, इतने महीनों में क्या क्या किया और मुझे कितने दूर जाना है। तो खुद को एनालाइज करने के लिए, चेक करने के लिए, खुद के लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, बेटर वर्जन बनने के लिए आप इसके लिए भी जर्नलिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज क्लियरिंग विथ योर व्हाई, लाइक व्हाई यू वांट टू practice writing journal. It's the important thing. And once you are clear with this, the choice is yours. Here I am sharing my 3 favorite techniques of practicing a journaling in my life. Number 1 comes the stress relief. So whenever the time comes, जब मैं बहुत overwhelmed feel कर रही हूँ या बहुत सारी चीजें चल रही है, I'm not getting what I want to do in my life, और मुझे किसी से कोई सजेशन या एडवाइस नहीं चाहिए, एट द सेम टाइम आई वांट टू प्रोसेस विथ एवरीथिंग दैट इज गोइंग इन माय लाइफ, या फिर अच्छी चीजें भी चल रही है तो बहुत 2x की स्पीड से चल रही है, दैट मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है उस सारी चीज को एनालाइज करने के लिए। एट दैट टाइम आई जस्ट सेट अ टाइमर, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, डिपेंड्स, या फिर कभी कभी बिना टाइमर के ही आई जस्ट राइट एवरीथिंग दैट कम्स इन माय माइंड। तो इट्स कॉल्ड अ ब्रेन डंप, मतलब आप एकदम फ्री फ्लो में लिख रहे हैं, इसमें कोई जजमेंट नहीं है, कोई स्पेलिंग या ग्रामर का कोई टेंशन नहीं है। आपको जो भी आपके माइंड में आ रहा है, जैसे कि अगर आप कोई अपने अच्छे दोस्त को बता दे, उस तरीके से आप वो सारी चीजें अपने पेपर पर, अपने डायरी पर उतार रहे हैं। तो इट्स लाइक राइटिंग इन अ फ्री फ्लो वे, राइटिंग एवरीथिंग दैट इज कमिंग इन योर माइंड ऑनेस्टली एंड एक्सेप्टिंग एवरीथिंग। जब वो सब आपने लिख लिया है, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, जितना आपको लिखना है, उसके बाद उस चीज को पढ़ो। तो जब आप पढ़ोगे तो जब अगर कोई वो चैलेंजेस है या फिर जो चीज आपको ट्रिगर करे, तब आपको समझेगा कि इसमें से तो बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट भी नहीं थी। और कभी कभी जब हम वो लिख रहे हैं जो सारी चीजें अच्छी चल रही है हमारे लाइफ में, तब हम उस चीजों के लिए, और इस वजह से हम ग्रैटिट्यूड भी एक्सप्रेस कर लेते हैं और बेटर भी फील करते हैं। माई सेकेंड टेक्निक इज अ सेल्फ एनालाइजिंग जर्नलिंग। इसमें मैं ये करती हूँ, मैं हर दिन बाय द एंड ऑफ द डे आई राइट द थिंग्स व्हाट वेंट वेल टुडे, आज पूरे दिन में क्या अच्छा हुआ। ये मैं वीकली भी फॉलो करती हूँ, डे वाइज भी फॉलो करती हूँ, मंथली भी फॉलो करती हूँ। व्हाट वेंट वेल टुडे, 3-4 चीजें जो मैंने अच्छी की, शायद मुझे कंटेंट बनाना था, मैंने कंटेंट बना लिया, मैंने एक्सरसाइज की, मैंने अपने क्लास में अपना बेस्ट दिया, मैंने अपने काम में अपना बेस्ट दिया। सो व्हाट वेंट वेल टुडे। सेकंड, व्हाट वेंट रॉन्ग, जो चीजें अच्छी नहीं हुई। इट कैन बी कि आपने कहीं सोशल मीडिया पे टाइम बहुत वेस्ट कर दिया, किसी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए था, लाइक
you spend your most of the time with those people who no longer adds any value in your life. Again, this is something जो मुझे नहीं करना चाहिए, that went wrong. तो write the thing that went wrong. थर्ड, what can be improved. अभी नेक्स्ट दिन से मैं क्या improve कर सकती हूँ. Maybe I can sleep on time so that I can get a full 8 hours of quality of sleep. Maybe I can add a salad in my diet. So what can be improved. तो ये तीन चीजें, what went well, what went wrong and what can be improved. इससे जब आप एनालाइज करते हो, आप खुद के बारे में और अवेयर होते हो, आप बेटर एक्शंस लेते हो, बेटर स्टेप्स लेते हो when you follow this self-analysis journaling technique. Now, another my favorite journaling technique is a gratitude. हर दिन कम से कम 10 चीजें लिखना जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ. ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो है, बट अगेन जब आप ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग हर दिन फॉलो करते हो तो आप पॉजिटिव रहते हो, आपका माइंड को डेवलप करते हो, डेवलप्स द सेंस ऑफ एप्रिसिएशन इन योर लाइफ, इट इम्प्रूव्स योर रिलेशनशिप, स्लीप क्वालिटी इम्प्रूव होता है, बहुत सारे बेनिफिट्स है जब आप हर दिन लिखते हो कि आप किन चीजों के लिए ग्रेटफुल हो. वो चीजें छोटी हो, बड़ी हो, कुछ भी हो, बट just writing these things daily and expressing the gratitude makes a big difference in your life. So yes, this is all for today's video, जहाँ आज हमने बात की कि जर्नलिंग करने का कोई सही या गलत तरीका नहीं होता.